अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ये जो भी न्यू बी है ना, जो अमेज़ोन में कदम रखना चाहते हैं, इंटर होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं अमेज़ोन में। जो आप FBA होल सेल है उसका क्या क्राइटेरिया, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और प्राइवेट लेबल आपके किस तरह करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें मैं आपको फुल डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा, कंपैरिजन के भाई ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या ज़रूरत होती है, किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, FBA, आर्बिट्राज और होल सेल का। ठीक है, ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। जो जो नए दोस्त हैं इंशाल्लाह उसका जो भी कन्फ्यूजन है ना, जो जो सवाल है इंशाल्लाह वो उसमें सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन शर्त है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है। यह है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, इधर ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आके माइंड में आ जाएगा कि भाई मुझे क्या चीज़ स्टार्ट लेनी चाहिए, क्योंकि पहला कदम स्टार्ट का ही होता है कि भाई पहला कदम यही होता है कि भाई आपने स्टार्ट लेना किस तरह और कहाँ से लेना है, कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदा मंद है और कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊंगा, आप ड्रॉप शिपिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, किन किन चीज़ों से आपने मना हो जाना है। ठीक है, इसी तरह होल सेल का और इसी तरह मैं आपको प्राइवेट लेबल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जी दोस्तों, जो अमेज़ोन है ना, अमेज़ोन में सबसे पहले आप ये समझ लें इसमें कितने मॉडल हैं। ठीक है, बिजनेस मॉडल, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं उनको जो न्यू है ना, न्यू बी, ये ख़ास तौर पे न्यू बी के लिए है, और जो अगर पुराने भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी और न्यू ट्रिक्स और न्यू चीज़ें ही आपको इसमें पता चलेंगी कि आप इसमें किन किन चीज़ों से अपने बिज़नेस को 1x 2x 3x कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट में आप इसके में काम कर सकते हैं। ठीक है, अमेज़ोन में जो बिज़नेस मॉडल आ जाता है ना, एक आ जाता है प्राइवेट लेबल, एक होल सेल है और एक ड्रॉप शिपिंग है। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये इसमें प्राइवेट लेबल क्या चीज़ होता है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों की आपने एहतियात करनी होती है, होल सेल के बारे में और ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ठीक है, ये मेन तीन हमारे जो मॉडल्स हैं ना वो अमेज़ोन पर काम हो रहे होते हैं, और एक आप ले सकते हैं आर्बिट्राज भी है। ठीक है, ये 4 टोटल मॉडल हैं, वो भी एक होल सेल की तरह से होता है लेकिन वो है कि डिफरेंट वे में होता है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में सारा बताता हूँ कि आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किन किन चीज़ों में किस चीज़ में नहीं होती है, वो सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में चलते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फर्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, FBM का क्या मतलब है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, इसी तरह मैं आपको FBA का बताऊंगा, होलसेल का बताऊंगा और सारा प्राइवेट लेबल का बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, FBM का आप जो न्यू दोस्त हैं वो समझ लें, FBM का क्या मतलब होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, इसमें क्या चीज़ आ जाती है, FBM क्या चीज़ है भाई, अगर हम करना चाह रहे हैं अमेज़ोन पे ये वाला मॉडल तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। ठीक है, देखिए आप आज फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, सेलर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शिप सोल्ड एंड आइटम टू कस्टमर। ठीक है, अब देखें इसमें जो है ना FBM में क्या होता है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है आपने अमेज़ोन पे अगर लगाया हुआ है, ठीक है, तो जो अगर आपको ऑर्डर आएगा ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कहीं किसी भी वेयर हाउस से लिया हुआ है, कहीं पे जाके फिजिकल आपने अपने घर में रखा हुआ है, या आपने किसी स्टोर में देखा था प्रोडक्ट आपने वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अमेज़ोन पे वो चीज़ अब आपको ऑर्डर आ गई है तो आपने क्या करना है, आपने ये खुद इसको फुलफ़िल करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपने किसी भी रिटेलर से 10 क्वांटिटी लेके रख ली है अपने घर में, ठीक है, तो आपने ये खुद अपना उसको पैक करना है, शिप करके खुद आपने शिप करना है। ठीक है, उसको हर चीज़ आपने पैकिंग में डाल के अमेज़ोन के पॉलिसी के मुताबिक आपने वो कस्टमर के एड्रेस पर शिप कर देना है जो कस्टमर आपको देगा। ठीक है, सेलर विल हैंडल रिटर्न। ठीक है, अगर वो कस्टमर के पास प्रोडक्ट आपकी चले जाती है, ठीक है, और वो चीज़ उसको पसंद नहीं आती है तो वो कस्टमर क्या करेगा, आपकी चीज़ आपने जहाँ से भेजी होगी वो रिटर्न कर देगा उस प्रोडक्ट को। मीन्स कि वो आपका एज अ लॉस हो जाएगा, या वो प्रोडक्ट आप दोबारा जब ऑर्डर आएगा तो नेक्स्ट कस्टमर को आपको सेंड कर देते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट में हमें ये मेक श्योर हो रहा है कि इसमें सारा कुछ हमने, अगर रिटर्न आती है ना कोई भी प्रोडक्ट तो हमने खुद उसको ना करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि वो अमेज़ोन नहीं करेगा, वो हमने खुद रिटर्न को हैंडल करना होता है। ठीक है, सेलर विल हैंडल कस्टमर सर्विस। ठीक है,
सेलर ही अगर वो कोई बैड कस्टमर वो बैड रिव्यू दे देता है या बैड आपकी कस्टमर वापस भेज देता है या कहता है कि यार मुझे आपकी प्रोडक्ट मिली ही नहीं है, तो आपने ये खुद हैंडल करना है, ना कि अमेज़ोन करेगा। ठीक है, अमेज़ोन कब करता है? जब आप FBA कर रहे होते हैं। ठीक है, यही मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि अमेज़ोन FBA और FBM में क्या फ़र्क है। FBA में आगे जाके मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, सेलर विल हैंडल कस्टमर सर्विस। कुछ भी बैड आता है, कुछ भी सर्विस अगर वो कहता है ना आपको भाई मुझे प्रोडक्ट ही नहीं मिली, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप उसको दोबारा प्रोडक्ट भेजेंगे। अगर वो कहता है यार आपने ये प्रोडक्ट भेजी है और ये सेम नहीं है या कोई और इशू है, तो वो भी आप ही हैंडल करेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आती है। नो अमेज़ोन प्योरिटी। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। तीसरे पे आ जाए, बाय बॉक्स विनी चांसेस डिक्रीजेस। ठीक है, इसमें क्या मतलब है कि भाई आपके पास चांसेस इसमें कम होते हैं कि भाई आपके पास ऑर्डर आएगा नहीं आएगा। अब आ जाए हेडेक इन दिस मॉडल। इसमें क्या है कि भाई आपका सर दर्द बहुत होता है इस मॉडल में, क्योंकि आपने खुद अब अगर आपको एक दिन में 20 ऑर्डर आ गए हैं तो भाई आपने सारों को पैकिंग करना है, सबके ऑर्डर सबके एड्रेस पे वो ऑर्डर डिलीवर करना है। ठीक है, अगर वो ऑर्डर वापस रिटर्न आता है या कोई इशू आ जाता है, कहते हैं यार इसको चेंज करके दें, तो वो सारा कुछ आपने खुद करना होता है। इस वजह से ये हेडेक, ये वाला जो मॉडल है कहा जाता है कि भाई ये बहुत हेडेक है। ठीक है, अगर 50 ऑर्डर आ गए तो भाई वो आपने खुद फुलफिल करने हैं, ना कि अमेज़ोन करेगा, वो सारा कुछ आपने खुद देखना है। नो एक्स्ट्रा अमेज़ोन चार्जेस। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आप समझ लें, इसमें कोई भी अमेज़ोन की फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, ठीक है ना, इसमें अमेज़ोन के कोई चार्जेस होते हैं ना, वो डिलीवरी के जो हम चार्जेस वगैरह होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, वो आपने खुद देने होते हैं। इसमें अमेज़ोन के कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, वो मंथली आपसे जस्ट $40 पे वो चार्ज कर लेता है। ठीक है, $39.99। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको $39.99 आपकी फ़ीस इसमें से कट जाएगी। ठीक है, हर मंथ आपके अकाउंट में से। ठीक है, अगर आपने उसको इंडिविजुअल डाउनग्रेड किया हुआ है तो वो हर प्रोडक्ट सेल पे ना आपसे $1 ले लेगा। ठीक है, हर प्रोडक्ट में से $1 वो उसके चार्जेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई उसके हिडन चार्जेस, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। जो टैक्स चार्जेस होंगे जस्ट वही होंगे। ठीक है, ना वो फुलफिलमेंट का लेगा, ना कोई वो डिलीवरी वगैरह का कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लेगा अमेज़ोन। ठीक है, ये उम्मीद है आपको FBM का थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो चीज़ें होती हैं वो किसको बेच देती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, आगे होल सेलर को बेच देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ब्रांड आगे बेचते हैं ना तो वो $50,000 $1,00,000 इस तरह की आगे सेल करते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो ट्रक कह लें या पूरी जो होती है ना, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीद लेता है। ठीक है, कम प्राइस में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, आगे होल सेलर को बेच देता है, जो डिफरेंट होल सेलर USA वगैरह में होते हैं। ठीक है, उनको बेच देता है। फिर होल सेलर क्या करता है, होल सेलर आपको 20 50 $500 कह लें, $1,000 के, फिर आगे वो आपको रिटेलर में भेज देता है। ठीक है, रिटेलर क्या करता है, रिटेलर आपको एक पीस भी दे सकता है। अगर आपको $1 की भी चीज़ चाहिए ना तो वो रिटेलर आपको देता है। कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो चीज़ें खरीद रहे होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम क्या करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, हम रिटेलर से चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, हम ना कि होल सेलर से खरीदते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, ना ब्रांड से खरीदते हैं। हम किससे खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है ना 2 से 3 तरीके से होती है। फर्स्ट आप क्या करते हैं, आप वॉलमार्ट पे, ईबे पे, सैम्स क्लब पे इस तरह की कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसमें से जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो अपने अकाउंट में लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर $10 का कोई प्रोडक्ट है, आपने वो लिस्ट कर दिया है अमेज़ोन के उस पर, ठीक है, अपने ID पे, तो वो आपको रिटेलर से पे है वो $10 का और अमेज़ोन पे वो सेल हो रहा है $20 का। तो जब आपने अमेज़ोन के अपने सेलर सेंटर पे लिस्ट किया होगा $20 का, आपको $20 का आएगा ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, आपके जो $20 जो आ जाएंगे ना वो आपके अमेज़ोन के पास एक लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब अमेज़ोन आपको क्या कहेगा, भाई आपको ये ऑर्डर आया, आपने फुलफ़िल करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, जहाँ से आपने हंट किया हुआ होगा प्रोडक्ट रिटेलर से, आप $10 का वहाँ पे उसको लगा दोगे क्या कि भाई ये जो उसने एड्रेस दिया होगा ना कस्टमर का, वो आप उस रिटेलर को दे दोगे, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, ईबे या जो भी थर्ड वन। ठीक है, उस पर आप दे दोगे, वो प्रोडक्ट डायरेक्ट वो उस कस्टमर के एड्रेस पे चले जाएगा। ठीक है, $10 का आपने वहाँ से ख़रीदा, $20 का आपको अमेज़ोन से आ जाएगा। इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कोई 50 से 70% ROI का आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो ये तरीका है आपका। सेकंड क्या होता है कि आप अगर वहीं रहते हैं USA में या किसी भी जगह पे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, किसी भी रिटेलर पे जाके विजिट करते हैं, वहाँ से कोई क्वांटिटी 10 20 30 क्वांटिटी उठा लेते हैं किसी प्रोडक्ट की, लेकिन देख के कि भाई अमेज़ोन पे ये कम प्राइस की बिक रही हो। ठीक है, वो आप अपने घर में रख लेते हैं, आप उसको खुद पैक करते हैं और उसको फिर जो कस्टमर आता है उसके एड्रेस पे
भेज देते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आप कस्टमर के एड्रेस पर भेज देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके पास ये चीज़ें जो आपको मैं फर्स्ट ये बता दूं, जो ड्रॉप शिपिंग है ये बहुत ही रिस्की मॉडल है, ठीक है। इसमें आपका कभी भी अकाउंट बंद हो जाता है और सेक्शन 3 आपको लग जाता है अगर आप अमेज़ॉन के पॉलिसीज़ के मुताबिक नहीं करेंगे तब, ठीक है। अमेज़ॉन ने हमेशा कहा है कि भाई आपने अमेज़ॉन की पॉलिसी के मुताबिक चलना है, क्योंकि जब हम रिटेलर से लेते हैं ना, थर्ड पार्टी से, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, सैम्स क्लब हो गया, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जब आप उनका प्रोडक्ट किसी कस्टमर के उस पर भेजते हो ना, तो उनकी पैकेजिंग उधर जाती है, उनकी इनवॉइस उधर जाती है। तो वो जब जाती है उस कस्टमर के बाद, वो जाके आपका कंप्लेन करता है अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन आपका अकाउंट डायरेक्ट बंद कर देता है, वो आपसे कोई चीज़ नहीं पूछता। ड्रॉप शिपिंग में उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ है कि भाई आप अगर इस तरह करेंगे, क्योंकि कंपटीटर हैं ये, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब बेशक छोटे हैं, अमेज़ॉन बहुत बड़ा उसकी मार्केट वो है, वैल्यू है, लेकिन ये है कि जब इनकी प्रोडक्ट जाती है ना वहाँ पे, तो ये अमेज़ॉन आपका अकाउंट उसी वक्त सेक्शन 3 लगा के बंद कर देता है, खुलती भी नहीं और आपकी अमाउंट भी अब स्टक हो जाती है। तो इस मॉडल में आपने बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, वो हमने देखना है कि भाई हमें अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए मैं आपको फुल एक डिटेल बाय डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको FBA का बताऊँगा, इसी तरह मैं आपको FBA होलसेल का बताऊंगा और प्राइवेट लेबल वगैरह का बताऊंगा, ठीक है। जो मेन आपको ड्रॉप शिपिंग है और होलसेल का, ठीक है। इसमें देखें जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने कर दिया और उसके बाद आपको लॉस हो गया और आप उसके बाद कहो कि यार ये क्या किया मैंने, ठीक है। आपने क्या करना होता है, जब आपने सेल लेनी होगी ना ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में जो है ना आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता फिजिकल, ठीक है। अगर आप किसी रिटेलर से कर रहे हैं, आप जाके खरीदते हैं और अमेज़ॉन के वो कस्टमर को भेज देते हैं, ठीक है। आपने इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें आपने क्या करना है, टारगेट द सेकंड प्राइस पोजीशन, ठीक है। आपने क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड प्राइस पर ही टारगेट रखना है, ये नहीं कि तीसरे चौथे पे जाएंगे तो आपको जो बाई बॉक्स मिलने के चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड पे रहेंगे तो आपको बाई बॉक्स भी मिलेगा और आपकी अच्छी सेल भी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देयर शुड बी दी प्राइस डिफरेंट विद अदर सेलर, ठीक है। आपने ये भी देख लेना कि यार कोई डिफरेंट हो उसमें, ठीक है। सेलर एक अगर 20 का बेच रहा है, एक 25 का बेच रहा हो, एक 30 का बेच रहा हो, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि अगर एक बंदा बेच रहा है 10 का, एक बेच रहा है 20 का, तो एक बेच रहा है 30 का, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स के जो रिव्यू है ना, आपने प्रोडक्ट जब हंट करनी है तो अच्छी करनी है। उसके बाद रिव्यू मोर देन 100 होने चाहिए कि वो सेल भी इजीली हो जाए, ना हो 1-2 प्रोडक्ट रिव्यू या रिव्यू ही ना हो तो उसकी सेल आना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। मी टू सेलर मोर देन 4 होने चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको वीडियो में पहले बताया हुआ है, वो आप मेरी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। मी टू सेलर्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों आप यहाँ पे जब आएंगे ना अमेज़ॉन के, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे सेलर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई 3 होगा, 1 होगा, कहीं पे 15 होंगे, कहीं पे 20 होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसको मी टू सेलर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे देखेंगे सेलर्स को और यहाँ पे आप अपने सेलर सेंटर में जाके कह देंगे कि भाई मैंने भी इसको लिस्ट करना है प्रोडक्ट, आप अपने सेलर सेंटर पर वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपने चीज़ें देखनी है, ठीक है फ्रेंड, इसमें मोर देन 4 होने चाहिए, ठीक है। जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया वो 3 थे, ठीक है। मोर देन होने चाहिए FBM, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करें तो आपने मोर देन FBM होने चाहिए उसमें मीटू लिस्टिंग में। उसके बाद जो BSR है वो लेस देन 40K होना चाहिए, 40K से ज़्यादा होगा तो आपकी सेल उसमें बहुत ही कम आएगी या ना होने के बराबर आएगी, तो उसमें आपको यह है कि फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जितनी कम होगी ना, 1000 हो, 2000 हो, 500 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, वो प्रोडक्ट आप लिस्ट करें, इंशाल्लाह आपको उससे सेल फिर अच्छी आएगी, ठीक है। प्राइस शुड बी मोर देन $8, $8 से $10 से ऊपर होने चाहिए प्रोडक्ट की, क्योंकि जब आपकी 8 से 10 से ऊपर होगी, अगर आपको थर्ड पार्टी से मिल रही है, थर्ड सप्लायर से $5 की, $4 की, तो तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर यही $4 की होगी, $1-2 का मेरा होगा, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। आपने याद रखना है कि $8 से $10 से ऊपर ही की प्रोडक्ट हो, जो रेटिंग है वो 4+ हो। जब 4+ होगी ना, 4.5 होगी,
तो उस पर यह है कि वो भी प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा होगा, ठीक है। नोट ग्लासी मटेरियल नहीं होना चाहिए क्योंकि टूटने का खर्चा वगैरह होता है, ठीक है। आप भेज देते हो, ठीक है, रास्ते में अगर वो चीज़ टूट जाती है तो वो आप ही उसका नुकसान पूरा करोगे, ना कि अमेज़ोन करेगा। इस वजह से हम ऐसे ग्लासी मटेरियल की जो कांच वगैरह की हो तो हम उस प्रोडक्ट पर नहीं जाते। नोट गेटेड का ये होता है कि पहले आप अमेज़ोन पे लिस्ट करके देख लेते हैं कि भाई ये हमारी लिस्ट हो भी रही है कि नहीं। गेटेड और नोट गेटेड होता है कि जिसमें वो इनवॉइस वगैरह नहीं मांगता, वो हम जो नॉन गेटेड होती है वो चीज़ हम लगाते हैं, ठीक है। मोस्ट सेलर शुड बी FBM, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो मी टू सेलर हो वो FBM होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे कितने होने चाहिए जब आप कह रहे हैं तो 4 से ज़्यादा होने चाहिए, और 15-20 हो तो ओके है, ठीक है। अगर ये 30-40 हो जाएंगे तो ये है कि ओके आपको सेल कम आएगी लेकिन आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। प्रॉफिट शुड बी मोर देन 8%, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको कम से कम भी ना ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको 50% उसका प्रॉफिट होना चाहिए FBM में, ठीक है। ये लेकिन ये है कि कम से कम भी आपको 8 से 10% से ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रिटर्न भी आता है और भी इशूज़ आते हैं, तो फिर आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट ही होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको जो FBM है ना वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि होलसेल क्या चीज़ होती है। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा था वो बता रहा था FBM का, ठीक है। और FBA क्या होता है? FBA होलसेल होता है, ठीक है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो हम FBA कर देते हैं, वो सारा मैं आपको अब आगे डिटेल में बताता हूँ FBA क्या चीज़ होती है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। इसमें सारा कुछ जो काम करता है ना वो अमेज़ोन खुद कर रहा होता है, हम सिर्फ बैठ के देखते रहते हैं कि भाई ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारा सिर्फ काम होता है इन्वेंट्री ख़रीदना डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से, और वो अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेज देना होता है, ठीक है। उसके बाद सारा जो हेडेक और सारी टेंशन होती है वो अमेज़ोन की होती है, फिर वो हमारी नहीं होती। हमारी सिर्फ टेंशन वगैरह तब तक होती है कि हमने एक विनिंग प्रोडक्ट हंट करके अमेज़ोन के वेयर हाउस पे पहुंचाना होता है कि उसकी जो प्राइस हो कंसिस्टेंटली एक ही चल रही हो, ठीक है, अप एंड डाउन ना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं वो देखनी पड़ती हैं, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में चल के बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अमेज़ोन विल पिक पैक एंड शिप योर सोल्ड आइटम टू कस्टमर्स, ठीक है। अब जो आता है ना आपको कस्टमर का जो ऑर्डर आता है हमने जो सेलर सेंटर पे दिया हुआ होता है अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो खुद पिक करता है, ठीक है। हमने तो अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेज दिया है, वो खुद वहाँ पे जाएगा, पैक करेगा और शिप कर देगा। उस वेयर हाउस पे जाएगा जिधर हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई होगी, उसको पैक करेगा और उसको जहाँ पे कस्टमर का जो ऑर्डर आया और एड्रेस पे शिप कर देगा। उसमें हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। अमेज़ोन विल हैंडल रिटर्न। अगर आपको कोई रिटर्न आ जाता है ना, कुछ भी आता है, तो अमेज़ोन खुद जाके उनसे रिटर्न लेगा या खुद रिसीव करेगा, ठीक है। वो खुद हैंडल सारा कुछ खुद वो करेगा। अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है, अगर उसको देर से प्रोडक्ट पहुंचती है, तो वो सारा कुछ अमेज़ोन खुद हैंडल करेगा, उसमें हमारा लेना देना नहीं होता। हमारा सिर्फ ये होता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी ख़राब है ना तो अमेज़ोन हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। कहेगा यार ये आपकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। बस हमने इंश्योर ये करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए कि उस चीज़ पर हमें कोई कंप्लेन आए। वैसे जो सारा कुछ कंप्लेन है, रिटर्न वगैरह जो भी इशू आएगा, गुम जाता है, कोई भी टेंशन है, वो अमेज़ोन खुद हैंडल करेगा इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट जो है, अमेज़ोन विल हैंडल कस्टमर सर्विस, ठीक है। मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया कि भाई अगर नेगेटिव फीडबैक देता है, नहीं पहुंचता उसको, या कोई भी मसला आ जाता है, तो वो अमेज़ोन खुद हैंडल करेगा। अमेज़ोन प्योरिटी होती है, ठीक है। इसमें बाय बॉक्स विनिंग चांसेस इंक्रीज होते हैं। जब आप FBA कर रहे होते हैं ना, FBA वाले को आप अमेज़ोन पे देख लेंगे, उसमें ज़्यादा जो परसेंटेज है ना वो FBA वाले को मिल रही होती है। जो भी आपका प्रोडक्ट होता है ना, जो ज़्यादा सेल लेके जा रहा होता है, वो FBA वाले लेके जा रहे होते हैं। नो हेडेक इन दिस मॉडल। आपको कोई सर्द वगैरह नहीं होता कि यार मैंने इसको शिप करना है, लेके आना है, ख़रीदना है, मैंने पैक करना है, मैंने कस्टमर को टाइम पे पहुंचाना है। ये सारा आपको हेडेक वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें जो होता है अमेज़ोन चार्जेस वगैरह इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जो शिप करने के होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वेयर हाउस पे जो आप चीज़ें रखते हैं उसके चार्जेस वगैरह अमेज़ोन अलग अलग से लेता है, इसके चार्जेस वगैरह अमेज़ोन लेता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं अमेज़ोन को। जो मैंने आपको बताया था ड्रॉप शिपिंग का किस तरह होता है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को। लेकिन अमेज़ॉन FBA जब हम कर रहे होते हैं होलसेल का, उसमें क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जो अगर हम ना अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं तो हम ब्रांड को भी टच करते हैं, ठीक है, उससे भी कॉन्टैक्ट करते हैं, ईमेल करते हैं, अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ जो ब्रांड होते हैं ना वो $25,000, $30,000, $20,000 इस तरह की लंबे ज़्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो
उसकी से लेता है ऑर्डर, ठीक है। छोटे छोटे अगर आपने 500 का लेना है डॉलर का, $1000 का लेना है, तो वो आप ब्रांड को टच नहीं करेंगे, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर पर जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी होलसेल में हम डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से मैक्सिमम अपना प्रोडक्ट लेते हैं। ले भी हम ब्रांड से भी सकते हैं, कुछ ब्रांड होंगे जो कम पैसों का दे देते होंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर पर होता है, ठीक है। रिटेलर से हम FBA होलसेल पर रिटेलर से प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, वो आप किसी भी अकाउंट पे, पाकिस्तानी हो, दुबई का हो, UAE का हो, आप कर सकते हैं बगैर LLC वगैरह के, ठीक है। USA में आपको LLC चाहिए होती है, लेकिन आप जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, आप पाकिस्तानी अकाउंट पे भी कर सकते हैं विदाउट LLC। आर्बिट्राज भी एक मॉडल होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो भी आप विदाउट LLC कर सकते हैं। लेकिन बट आपको जब आप होलसेल कर रहे हैं ना, तो आपको इसके लिए LLC मस्ट चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि आपने इस पे ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से अप्रूवल लेनी होती है, तो वो आपसे EIN नंबर, आपका टैक्स ID, ये सारा कुछ आपसे लेता है, ठीक है। तो आपको LLC मस्ट बनवानी पड़ती है। वो डिफरेंट प्राइजेस की होती है, $600, $700, $800, डिफरेंट स्टेट के उससे होती है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस पे डिस्ट्रीब्यूटर को टच करते हैं और होलसेलर को जाके इसमें मेरा डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर पे आप किस तरह प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, इसमें मेरी वीडियो पड़ी हुई है, लेक्चर हैं सारे, वो आप इस पे से देख के अपना कन्फ्यूजन सारा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर क्या होता है, वो आपको $500 और $1000, $2000 में भी देते हैं प्रोडक्ट। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, उस पर आपने मीट करना होता है, ठीक है। समझ आ गया। इसमें हम रिटेलर से नहीं लेते, क्योंकि रिटेलर अमेज़ोन कभी भी, वॉलमार्ट, eBay, कोई और सैम्स क्लब, इनकी जो है ना लिस्टें, वो नहीं करता, अप्रूवल नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है। इस वजह से हम होलसेलर से डायरेक्ट परचेज़ करते हैं, उनसे इनवाइस लेते हैं, अमेज़ोन को इनवाइस दिखाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो फिर जो है ना प्रोडक्ट वगैरह, फिर अमेज़ोन वो कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुँचाता है, ठीक है, जब ऑर्डर आता है। तो इसमें रिटेलर निकल जाता है, ठीक है, रिटेलर पे हमारा नहीं काम होता। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब जो अमेज़ॉन होलसेल है, उसके प्रोडक्ट हंट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, वो मैं आपको सारा इसमें बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, देखें, आपको चाहिए होगा क्या चीज़, आपको प्रोडक्ट हंटिंग एंड देयर टूल्स, ये सारे मैं आपको टूल्स बता दूंगा, और इसको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह प्रोडक्ट हंट करनी है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, ठीक है। आपको क्या चाहिए होता है, इसमें कीपा वेब एंड एक्सटेंशन चाहिए होता है, जिसमें आपको आप 3 महीने की, 1 साल की सेल वगैरह देखते हैं, उसका सारा डाटा रीड करते हैं कि भाई आपने किस तरह प्रोडक्ट, या हमारा विनिंग प्रोडक्ट भी है या इसमें सेल ही ना आए, वो सारा कुछ हम इसके कीपा के थ्रू देखते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है स्कैन अनलिमिटेड, ठीक है, ये भी पेड होता है। इसमें आपको क्या चीज़ होती है, जब हम ब्रांड को टच करते हैं ना, हिट करते हैं कि भाई वो हमें अपनी शीट देता है, ठीक है, जब हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो जो ब्रांड हमें अपनी शीट वगैरह देता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, तो वो हम स्कैन अनलिमिटेड पे फिल्टर लगा के उसके जो विनिंग प्रोडक्ट है ना, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जब हम वो निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है रेवेन्यू कैलकुलेटर की। ये फ्री है, ये आप लिखेंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो ये आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं भाई होलसेल से हमें कितने की मेरी और अमेज़ॉन पे कितने की सेल हो रही है, तो वो सारा जो प्रॉफिट है रेवेन्यू कैलकुलेटर हमें बता देता है, ठीक है। जो इसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट, वो है FBA टूल किट। FBA टूल किट से आपको किसी भी प्रोडक्ट की ना मंथली की सेल पता चल जाती है, आप उसका BSR वगैरह उठाते हैं, ठीक है। FBA टूल किट भी आप लिखेंगे ना गूगल पे, तो यह आ जाएगा। उस पर आपने जो होगा होम एंड किचन, जो सी भी कैटेगरी है ना, उस प्रोडक्ट की जो BSR है वो आपने डाल के उधर पेस्ट करना है, तो वो आपको सारा महीने की बता देगा कि यार ये इसकी इतनी सेल हो रही है। अगर 10-20 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे 30-40 30 भी 60-70-100 प्रोडक्ट दिन की सेल हो रही है, 30-40 भी हो रही है, तो ये गुड है। तो आप उस तरह इस FBA टूल किट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये भी फ्री है। ये सारा आपको FBA प्रोडक्ट्स बारे के बारे में बताता है, ठीक है, डिटेल में। DS क्विक व्यू भी फ्री है, ये भी सारा आपको BSR बताएगा, कितने सेलर बैठे हैं, कितने नहीं बैठे हुए, ये टूल्स आपको चाहिए होगा। OS अडोन चाहिए होगा, ये भी आपको सारी कितनी प्रोडक्ट के कस्टमर के पास क्वान्टिटी पड़ी है, कौन कौन से FBA बैठे हुए हैं, कौन कौन से FBM कर रहे हैं, ये सारा हमें ये वाला टूल हमें सारा कुछ बताता है, ठीक है। हीलियम क्रोम चाहिए होता है, और आपको ब्रोसेक VPN चाहिए होगा। ब्रोसेक VPN कौन सा, ये फ्री होता है, ठीक है। ये है कि जब भी आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को करते हैं ना, कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये आपके पास लाजमी इसका USA का VPN ऑन होना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमें USA का ही सारा कुछ बताता है, ठीक है। होलसेल में मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। और होलसेल के लिए मस्ट होती है LLC। बहुत से दोस्त बार बार पूछते हैं कि यार LLC चाहिए होती है, तो होलसेल
FBA के लिए आपको मस्ट LLC चाहिए होती है, आर्बिट्राज के लिए आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ये होता है आर्बिट्राज में आपको जो इसका जो रिस्क है ना वो 80% होता है, ठीक है, 70% होता है। और जो होल सेल है ना प्रॉपर, इसमें आपको 99% इस पर रिस्क नहीं होता, ठीक है, इसमें प्रॉफिट कम होता है, आपने अच्छी प्रोडक्ट हंड करनी होती है। और इसमें यह है कि प्रॉफिट कम होता है, लेकिन ये सिक्योर एक बिजनेस है अमेज़ोन का, ठीक है, FBA होल सेल, सही है। उसके बाद देखें आपने क्या करना होता है अमेज़ोन होल सेल FBA के लिए, वी सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है, हम जो सेल करते हैं ना कोई भी ब्रांड की चीज़ें होती हैं उनको हम करते हैं, नाइकी, एडिडास, नेस्ले और बहुत से ऐसे ब्रांड है, ठीक है, जिसको हम कॉन्टैक्ट करते हैं। जब वो हमें अप्रूवल दे देते हैं तब हम उनसे प्रोडक्ट खरीद के वेयर हाउस पे भेज देते हैं अमेज़ोन के, ठीक है। इसमें हम क्या बेचते हैं, इसमें हम ब्रांड्स वगैरह बेचते हैं होल सेल में, ठीक है। उसके बाद आप आज हमें ये जो है अगर होल सेल का है तो हम कितने डॉलर से कर सकते हैं, आप $1000 से भी कर सकते हैं, $2000 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जितने आपके ज़्यादा डॉलर होंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा, उतने आप ज़्यादा वेरियोस के आप प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर सकते हैं अपने अमेज़ोन सेलर सेंटर पर, ठीक है। यह है कि अगर आप $1000 से करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी चलेगी अच्छी, लेकिन यह है कि उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। यह है कि आप जितना ज़्यादा आपके पास डॉलर होंगे वो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आपका रन करेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने इसमें कोई PPC कंप्लेन रन नहीं करनी होती, ठीक है। PPC कंप्लेन क्या होता है, पेपर क्लिक, ठीक है। इसमें ये जो यूज़ होता है ये होता है प्राइवेट लेबल में, आगे जाके मैं आपको प्राइवेट लेबल का डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये जो हम इसमें हमारा PPC नहीं होती, ना हमें कहीं एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ना गिव अवेज, ना कुछ हमें इसकी कोई भी मार्केटिंग वगैरह हमने होल सेल में नहीं करनी होती, क्योंकि नाइकी, एडिडास, नेस्ले वगैरह ये और भी इस तरह के जो जाने माने हैं ना प्रोडक्ट्स, जो ब्रांड्स जो होते हैं वो खुद अरबों रुपए इस पर कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह लोग इनके यूज़ होते हैं। कोलगेट ले लें, लक्स ले लें, इस तरह के डव ले लें, ये जो होते हैं ना ब्रांड, ये पहले ही लोगों के पास हर घर में होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, लोगों को पता होता है ये ब्रांड है हमें ख़रीदना है, और ये खुद एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसकी कर रहे होते हैं। ये सिर्फ हमने लिस्ट करनी होती है और हमें इसके सेल आना शुरू हो जाती है। मैंने जिस तरह आपको बताया था वेरी रिस्क इन्वॉल्व, इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है, इसमें आपको लॉस होने का, ठीक है। 99% आप इसमें सेव होते हैं, इसमें कोई भी रिस्क ही नहीं होता इसमें रिस्क, ठीक है। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है, आप ये खुद भी कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई VA रखना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। आपने जस्ट फर्स्ट एक प्रोडक्ट हंट करना है जिसमें आपको टाइम लगता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट पे, विनिंग प्रोडक्ट के लिए। लेकिन यह कि आप बाद में खुद इसको कर सकते हैं। FBA होल सेल को आपको इसमें VA वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें प्रॉफिट तभी होता है जब आप इसमें खुद कर लें। इसमें क्या चीज़ चाहिए होता है, इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और राइट डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है, कि भाई आपने अच्छी प्रोडक्ट लगानी है, यानी कि आप कोई भी गंदी प्रोडक्ट लगा दें और आपसे 1 साल और 3 महीने या 6 महीने बैठे रहें कि भाई मुझे सेल ही नहीं आ रही और आपको उल्टा लॉस हो जाए, ठीक है, या प्रोडक्ट एकदम से कम प्राइस पे आ जाए, कभी ज़्यादा प्राइस पे चली जाए। ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पेशेंस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और राइट डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए रिजल्ट विल कम आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। FBA होल सेल में आपको कम से कम 2 से 3 या 4 महीने लगते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, जब आपका जो होता है ना अकाउंट होता है सेलर सेंटर, उसमें आपको रिव्यू आते हैं, अच्छे रिव्यू आएंगे, अच्छी सेल शुरू होगी, तो आपको 3 मंथ लग जाते हैं अच्छे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ड्रॉप शिपिंग और होल सेल का ओवरऑल सारा कुछ समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि जो भी मेरे न्यू दोस्त आए हैं ना देखने के लिए, वो क्लियर हो गए इस वीडियो से जाएं, यानी कि उनका कोई भी पॉइंट रहा ना, मैं सारा कुछ इसी वजह से बोले जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट अगर आपके मन में या आपके दिल में कोई भी सवाल हो कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं सारा आपको डिटेल में ये वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। फिर जब हमने क्या करना होता है कि हमने कोई भी अगर FBA होल सेल में प्रोडक्ट हमने निकाला है, ठीक है, तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको सारा अब बताता हूँ, ठीक है। ये सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, अभी का जो इसमें जो होता ही हमारा होल सेल में क्या है, विनिंग प्रोडक्ट होता है, किंग होता है, समझ लें, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, BSR कितना होना चाहिए, 1000 से 40,000 तक होना चाहिए। मैं रिकमेंड यही आपको करूँगा कि 30,000 से भी कम हो आपका, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए BSR। 3 महीने की आप पूरा देख लेंगे, ये देख लेंगे कि भाई 40,000 से ऊपर ना गया हुआ होगा उसका BSR, क्योंकि अगर BSR जितना कम होता है ना उतनी ज़्यादा आपको सेल आती है, ठीक है। अगर BSR उतना ही होगा 60,000 70,000, उतनी ही महीने की सेल उसकी कम होगी,
ठीक है। आपने नेक्स्ट क्या देखना होता है, मिनिमम 3 FBA सेलर हो, ठीक है। 3 से 4 FBA सेलर मस्ट आपके उस मीटू लिस्टिंग में होने चाहिए, FBA FBM नहीं, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम होलसेल FBA का देख रहे हैं, तो हमने क्या देखना है, FBA सेलर जो हैं वो मोर देन 3 होने चाहिए, ठीक है। मोर देन 3 होने चाहिए। अगर 2 या 1 होंगे तो आपको उसमें या तो ब्रांड बेच रहा होगा या कोई प्राइवेट लेबल कर रहा होगा, तो इस पर आपको IP कंप्लेन आ सकती है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। नो ब्रांड नहीं होना चाहिए आपको। जब आप जाएंगे ना, जो मैंने आपको कीपा का रेटिंग का बताया, आपको खुद पता चल जाता है कि यार ये ब्रांड तो नहीं बेच रहा। अगर आप ब्रांड बेच रहे हैं तो आप उस लिस्टिंग में नहीं जाएंगे। अगर अमेज़ोन बेच रहा है तब भी आप उस लिस्टिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आपने 2 चीज़ें बहुत ही ख्याल रखनी है अमेज़ोन FBA होलसेल में, ठीक है। प्राइस मस्ट भी $12 से $40 तक होना चाहिए, ठीक है। इतने का होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर $12 है ना, आपको पीछे किसी होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर से $2 या $3 का मिल रहा है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका उसमें FBA फीस का, वेयर हाउस फीस, ये सारी फीसें वगैरह कटा के आपको इसमें प्रॉफिट बिल्कुल ही ज़ीरो रह जाएगा। तो आपने देखना है कि आपको ज़्यादा डॉलर की प्रोडक्ट, और उसमें अगर कोई ये $40 की है ना, तो आपको पीछे से $15 या $20 का इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा हो तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, $2-3 का। उसमें क्या होना चाहिए, प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि भाई ये नहीं कि अभी प्राइस $5 है तो 2-4 दिन बाद वो $10 हो, 3-4 दिन बाद वो $15 से $20 पर चली जाए, ठीक है। आपने यही देखना कि अगर ये $12 का सेल हो रहा है ना कोई प्रोडक्ट, तो उसकी 3 महीने की सेल $12 ही होनी चाहिए। चलो एक $13 हो जाए या $11 हो जाए, इतना इनफ होता है। लेकिन अगर 4-4, $5 डॉलर ऊपर नीचे हो रही है तो आप उस प्रोडक्ट पर नहीं जाएंगे, वो आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ऑफर एंड बाय बॉक्स स्ट्रैटेजीज विद रोटेशन, ठीक है। आपने जाके देखना है कि यार इसकी जो बाय बॉक्स रोटेशन है वो हो भी रही है कि नहीं हो रही, या 1-2 ही जो सेलर उसमें बैठे हैं वो सारी प्रोडक्ट सेल लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हर सेलर जो है ना उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज उसको मिल रही हो बाय बॉक्स की, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाए प्रोडक्ट डीप मैचिंग विद सप्लायर। आपने इसमें डीप मैचिंग क्या मतलब है कि भाई प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। बाद औकात होता है 20 ओज होता है, हम 15 ओज वाला भेज देते हैं वेयर हाउस, तो फिर उस पर कंप्लेन आती है और उसकी आपकी रेटिंग पे गिरती है और आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से आपने मैच कर लेना है कि भाई उसका फ्लेवर जो है वो सेम है, ये ना हो एक कोई और बनाना फ्लेवर हो, एक मैंगो फ्लेवर हो, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है एक्यूरेट वही होना चाहिए। 19-20 का भी फ़र्क आएगा तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता और वो बैड रिव्यू दे देता है, ठीक है, आपके उस पर, और वो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है फिर आपके सेलर सेंटर पर, आपकी सेल पर। प्रॉफिट मार्जिन जो FBA होलसेल का है वो 10 से 15%, 35% लाजमी होना चाहिए, ठीक है। 10% से 35%, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। इसमें 5 या 8 या 6% हो रहा है तो आप वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेंगे, लाजमी आपसे 10 से 35% होना चाहिए इसमें प्रॉफिट, ठीक है। उम्मीद है आपको ड्रॉप शिपिंग और होलसेल का बहुत ही डिटेल में पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ होती है और आप इसको किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल जो होता है ये बहुत ही रिस्की और हाई रिटर्न होता है, ठीक है। इसमें उतना ही प्रॉफिट होता है जितना इससे लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा मुश्किल मॉडल है अमेज़ोन का, ये बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं, और ये है कि होलसेल और ड्रॉप शिपिंग हर कोई बंदा कर रहा है आजकल। लेकिन जो प्राइवेट लेबल है ये बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि इसमें हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप अपना अगर आपका नाम, जिस तरह अगर मेरा नाम सलमान है या आपका कोई भी नाम है, आप कोई भी अपना ब्रांड खोलना चाहते हैं ना, तो अपने नाम से आप ब्रांड खोलेंगे, ठीक है। लाइक डव हो गया, कोलगेट हो गया, लक्स हो गया, इस तरह के जो ब्रांड है ना, नाइकी हो गया, ठीक है। इस तरह के जो ब्रांड है ना, आप अपना ब्रांड खुद का ब्रांड खोलते हैं, उसमें आप मीटू लिस्टिंग वगैरह नहीं करते, आप अपनी खुद लिस्टिंग वगैरह करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, अली बाबा, थर्ड पार्टी किसी से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं $1 की, ठीक है, $1 की या $5 की, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप क्या करते हैं, अमेज़ोन पे वो $35 से $40 की सेल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको PPC कंपेन वगैरह चलानी पड़ती है, मैं आगे सारा आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप बिल्डिंग ओन ब्रांड, ठीक है, अपना ब्रांड खुद बनाते हैं, ठीक है, अपने नाम से, कोई भी आप नाम सोच लेंगे उसका आप ब्रांड बना लेंगे। उसके बाद इसमें जो आपको बजट चाहिए होता है ना, इसमें आपको बजट हाई बजट चाहिए होता है, $20,000 से लेकर $40,000 तक, या इससे भी ऊपर का चाहिए होता है, ठीक है। आपको बजट, इससे कम बजट में आपको ये काम नहीं होगा या इसमें आपको लॉस होगा, ठीक है। इसमें आपको हाई बजट चाहिए होता है। इसमें आप अपना ट्रेडमार्क कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है PPC कंपेन। PPC कंपेन क्या होती है कि भाई आप अपना ऐड चलाते हैं अमेज़ोन पर, पे पर क्लिक,
ठीक है। वो ये होता है कि आप 0.0 0.2 0.1 0.02 इस तरह का ना लगा देते हैं रोज़ का, कि भाई कि हमारा ना ये जो लोग हैं ना यूएसए में अगर आप लगा रहे हैं तो ये सारा उसके स्क्रीन पे आके शो, जिस तरह आप लाइक देखते होंगे ना अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर रहे हैं तो बाहर लोगों ने बैनर वगैरह लगाए हुए होते हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑनलाइन में भी होता है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं। वो सारों के लोग जब स्क्रॉल करेंगे कुछ करेंगे तो उनके पास लैपटॉप में या मोबाइल में शो होगा। जब वो कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो उनके पास फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे या अमेज़ोन जब वो खोलेंगे ना तो अमेज़ोन पे उनको ये सामने शो हो रही होगी आपकी प्रोडक्ट फ्रंट पेज पे। ये है कि वो फिर आपका क्लिक करके वो आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है। इसमें गिव अवे देने पड़ते हैं कि भाई आप रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं, रेटिंग लेनी पड़ती है कि भाई एक के साथ आप एक फ्री दे रहे हैं। स्टार्ट में आपको इसी तरह अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलों से, काफ़ी इसमें स्ट्रगल होती है। ठीक है। रिव्यूज़ आप इसमें पेड रिव्यूज़ भी ले सकते हैं, और वैसे भी अगर आप किसी को भेजें, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो आपको खुद रिव्यू देगा, खुद रेटिंग देगा अच्छी। इसमें क्लाइंट इश्यूज़ काफ़ी आते हैं कि भाई आपने अगर कोई प्रोडक्ट भेज दिया वो तो आपके अपने ब्रांड का, अगर वो कोई भी मसला आ रहा है तो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। या तो वो वापस भेज देगा या जो भी इसको इशू आएगा वो आप सॉल्व करेंगे। हाई रिस्क की है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं वो आपके पैसे डूब भी सकता है। कोई भी आपने अपना ब्रांड खोल लिया, वो चीज़ नहीं चली, नहीं बिक रहा, एक तो आपका वेयर हाउस के चार्जेस भी पड़ते रहेंगे। ठीक है। बाकी आप ये है कि भाई वो चीज़ नहीं सेल हो रही तो क्या ऊपर से आपको लॉस होगा, आपकी इन्वेंट्री स्ट्रक हो जाएगी। ठीक है। ये बहुत ही तरीके से और काफ़ी मेहनत के बाद आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है। उसके बाद आप ये देख लें, इसमें हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। ठीक है। अगर आप $5 की ले रहे हैं और अमेज़ोन पे 35 की बेच रहे हैं, ठीक है, इसमें रिस्क क्या होगा भाई, अगर ना सेल हुई, अगर आपने $20-40 का किया हुआ है, ठीक है, अगर वो ना सेल हुई तो आपका ये सारा कुछ डूब जाएगा। ठीक है। अगर यही सेल होगी $5 की $35 में तो यही आपको हाई रिटर्न दे देगी, या एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट चल पड़ी तो फिर वो ये है कि जैसे आपकी थोड़ी सी इन्वेंट्री रह जाती है, आप फिर दोबारा अपना जिस ब्रांड से आपने या जिधर से ली होती है वो प्रोडक्ट बनवाई होती है, अपने ब्रांड की अपना लोगो लगाते हैं, उसमें आप अपना सारा कुछ जो जो चीज़ें होती हैं अपने सारा कुछ लगा देते हैं, तो वो दोबारा आप ऑर्डर देते हैं, दोबारा वो चीज़ें फिर चलती रहती हैं। ठीक है। प्राइवेट लेबल ये था। तो लेकिन ये है कि हम लोग जो ज़्यादा कर रहे होते हैं होलसेल कर रहे होते हैं और ड्रॉप शिपिंग वगैरह, लेकिन आजकल ड्रॉप शिपिंग भी बहुत रिस्की हुई है, तो ज़्यादातर जो अब लोग मूव हो गए हैं वो FBA की तरफ हो गए हैं। ठीक है। और आर्बिट्राज का भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा एंड में बता देता हूँ कि भाई आर्बिट्राज क्या चीज़ होती है। आर्बिट्राज ये होता है कि आप इसमें रिटेलर से भी चीज़ें लेते हैं। ठीक है। आप उसमें होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर पर नहीं जाते, आप रिटेलर से लेते हैं। उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। आर्बिट्राज में क्या होता है, आर्बिट्राज में ये होता है कि भाई जब आपने ना इसमें हम होलसेल में क्या करते हैं, ब्रांड को टच करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करते हैं, होलसेल को कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन आर्बिट्राज में क्या होता है, हम जस्ट रिटेलर को कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है। हम डिफरेंट रिटेलर हैं, वो मैंने सारा कुछ आपको रिटेलर वगैरह UAE वगैरह का भी दिए हैं, और USA के भी मेरे अपने चैनल पर हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। रिटेलर क्या करते हैं, अगर आप देखें अमेज़ोन सेलर सेंटर पे कोई $20 की सेल हो रही है, ठीक है, रिटेलर पे वो आपको मिली है $5 की, आप क्या करेंगे, उधर से बल्क क्वांटिटी परचेज कर लेंगे। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं, एक एक कर लेते हैं। ठीक है। आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, लेकिन जो आर्बिट्राज है उसमें आपके पास इन्वेंट्री होती है। उसमें आप क्या करते हैं, यहाँ से इन्वेंट्री अपनी ख़रीदते हैं, $10 की 10 प्रोडक्ट ले लें। ठीक है। रिटेलर से आप तो एक भी ले सकते हैं ना, लेकिन ये क्या करते हैं, आप 10, 20, 50 उसमें ले लेते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ले लेते हैं इन्वेंट्री, वो क्या करते हैं, आप 3PL की सर्विस पे भेज देते हैं वहाँ से ख़रीद के। ठीक है। वो क्या करते हैं, आपकी पैकेजिंग वगैरह चेंज करते हैं, उसे इनवाइस वगैरह हटा देते हैं रिटेलर का। अगर वॉलमार्ट के SM से ले रहे हैं, eBay से ले रहे हैं, या थर्ड पार्टी किसी से भी ले रहे हैं, वो आपकी इनवाइस और उसकी पैकेजिंग वगैरह हटा देते हैं। वो हटाने के बाद क्या करते हैं, अपनी पैकेजिंग वगैरह करते हैं और अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेज देते हैं। ठीक है। इसमें हम बीच में यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी 3PL, जो हमसे चार्जेस लेते हैं, एक प्रोडक्ट की $1 ले लेंगे या $1.5-2 ले लेंगे। ठीक है। फिर वो सारा कुछ हम अपना उस हिसाब से हंटिंग करके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालते हैं और आगे वेयर हाउस पे भेज देते हैं। ठीक है। ये 3-4 मॉडल थे अमेज़ोन के जो मैंने आपको फुल डिटेल में बताया। उम्मीद है आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुई ना, कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी किस्म की, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब देके आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। ठीक है। इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो न्यू भी हैं तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है। तो नीचे कमेंट में बताइएगा भी लाजमी, और जो भी इशू हो और तब भी आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपका जो इशू होगा वो रिजॉल्व करूँगा। ठीक है। और जो आर्बिट्राज है ना, उसमें आपको LLC की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से ज़्यादातर लोग वो आर्बिट्राज वगैरह भी कर रहे होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। ठीक है।
तो उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी। होलसेलर क्या होता है, आर्बिट्राज क्या होता है, होलसेल क्या होता है और प्राइवेट लेबल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।